जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग यहाँ पर बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी आप सभी से यहाँ पर उम्मीद है। तो द 15 मिनट शो के अंदर आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप। तो टाइप क्या है? ये टाइप आपके यहाँ पर सामने लिखा है, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया है ना। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर इस टाइप पर चर्चा करने वाले हैं और इस टाइप के हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आपको माइनस करना होगा। लेकिन अगर आपको लॉस निकालना है तो आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करना है, यहाँ से बताइए, माइनस करना है। बस इतना ही आपको यहाँ से समझना है। अब जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत आपको यहाँ से बताना क्या होगा। 8 वस्तुओं को यहाँ पर सेल किया और 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर यहाँ से क्या हुआ है, प्रॉफिट। दुकानदार का जो है यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पर आपको पहले ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे कहूं 8 आर्टिकल को मान लो आपने 100 रुपए में खरीदा था और 8 आर्टिकल को मान लो आपने 80 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? आप कहोगे 20 रुपए का। तो 20 रुपए कैसे आया? आपने यहाँ पर 100 में से 80 को क्या किया भाई, माइनस किया है ना। 100 क्या था, 8 आर्टिकल का एसपी था। 80 क्या था आपका, 8 आर्टिकल का यहाँ पर सीपी था, उसको आपने यहाँ पर माइनस किया है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप यहाँ पर 8 आर्टिकल के एसपी में से 8 आर्टिकल के सीपी को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहाँ से 8 आर्टिकल के एसपी में से 8 आर्टिकल के सीपी को माइनस कर दो। प्रॉफिट किसके बराबर है? 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अगर एसपी के बराबर प्रॉफिट है तो यहाँ पर एसपी लिखना है, सीपी के बराबर है तो सीपी लिखना है। 2 के एसपी के बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 का एसपी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 एसपी इधर आएगा, 8 में से माइनस होगा, कितना बचेगा, 6 एसपी। और ये माइनस का 8 सीपी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। एसपी अपॉन में आ जाएगा सीपी और बराबर कितना आएगा, 8 बटे में कितना आ जाएगा, 6। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा यहाँ से 3 बार। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एसपी इसका 4 है तो बताइए सीपी यहाँ से कितना होगा, 3। आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। इसी तरीके से आपका यहाँ पर लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% हो जाएगा। एक सेकंड, समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो भाई यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बताइए प्रॉफिट हुआ कितना। 3 के सामान को आपने 4 में बेचा है, 1 का क्या हुआ है यहाँ से प्रॉफिट। अब प्रॉफिट सीपी पर होगा, सीपी कितना है, 3 गुना किससे करेंगे बताइए, 100 से। तो 1/3 आप सभी जानते हैं कितना होता है, 33.33%। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 2। इसमें आपसे कहा गया है 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के सीपी के बराबर हानि हुई है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। इस बार यहां से क्या होती है, हानि, लॉस। और लॉस हम कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब 132 आम आपने बेचे हैं तो 132 आपने खरीदे होंगे, तो आप यहां से 132 आम के सीपी में से अगर 132 आम के एसपी को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस किसके बराबर है बताइए, 12 की सीपी के बराबर। तो 12 सीपी इधर आएगा, 132 में से माइनस हुआ, कितना बचेगा, 120 सीपी बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, 132 एसपी। सीपी अपॉन में आ जाएगा एसपी बराबर कितना आएगा, 132 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 120। 12 से कटेगा 11 बार, 12 से कटेगा यहाँ पर 10 बार। इस बार कॉस्ट प्राइस कितना है, 11, सेलिंग प्राइस कितना है, 10। तो 11 के सामान को 10 में बेचेंगे तो लॉस कितना होगा, 1। लॉस किस पर होता है, सीपी। सीपी कितना है, 11। और गुना यहाँ पर किससे करेंगे बताइए, 100 से।
1/11 आपका आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा, 9.09%। क्लियर है? बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे हम लोग 3। इसमें आपसे कहा गया 12 पुस्तकों को बेचकर 4 पुस्तकों के एसपी के बराबर यहाँ पर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी। तो 12 पुस्तक के एसपी में से अगर आप 12 पुस्तक के सीपी को घटा देंगे तो प्रॉफिट किसके बराबर है बताइए, 4 पुस्तक के एसपी के बराबर। 4 एसपी माइनस होगा 12 में से कितना बचेगा, 8 एसपी, और ये आपका माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का होगा 12 सीपी। यहाँ पर एसपी और बटे में क्या आ जाएगा, सीपी, बराबर कितना आएगा, 12/8। 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा यहाँ पर 2 बार। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर आपका 2 है तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना है, 3। 2 के सामान को 3 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का, और सीपी कितना है, 2, और गुना किससे करेंगे, 100 से। 1/2 कितना आ जाएगा, 50%। 50% यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 4। इसमें आपसे कहा गया है 64 कार्ड को बेचकर 24 कार्ड के एसपी के बराबर आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको बताना। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी टाइप का है, आप इसको भी सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़िए 6। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से 980 दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। समझने का प्रयास करेंगे। 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या है मेरे भाई, सीपी माइनस एसपी। 72 वस्तुओं के सीपी में से अगर आप 72 वस्तुओं के एसपी को घटा देंगे तो लॉस आपका 12 वस्तुओं के सीपी या एसपी के बराबर, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा। तो यहाँ पर 72 सीपी, अभी 72 एसपी उधर जाएगा, 12 एसपी में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 84 एसपी। तो यहाँ पर सीपी और अपॉन में आ जाएगा एसपी, बराबर होगा 84 और बटे में कितना आएगा, 72। 12 से कटेगा 7 बार, 12 से कटेगा ये 6 बार। अगर यहाँ पर इसका सीपी 7 है तो बताइए इसका एसपी यहाँ से कितना होगा, 6। अब यहाँ पर सीपी आपको क्वेश्चन में दिया कितना, यहाँ से 980, तो रेशियो के हिसाब से कितना, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान अगर 980 है, 1 यूनिट का मान आएगा 980 और बटे में कितना आ जाएगा, 7। 7 एकम 7, 7 का 4 गुना 28। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया, 140। अगर 7 यूनिट का मान यहाँ से 980 है ना, कितने गुना है आपका यहाँ पर, 140 गुना। अगर 7 यूनिट का मान 140 गुना है तो 6 का मान भी आपको 140 गुना करना पड़ेगा। 14 का 6 गुना कितना आ जाएगा, 84, 840। यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 840। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 7। इसमें आपसे कहा गया मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी हैं, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक किताब का यहाँ से आपको विक्रय मूल्य बताना क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 2000 रुपए को भूल जाइए। 5 किताबों के एसपी के बराबर यहाँ से क्या होता है बताइए, प्रॉफिट होता है। क्या होता है यहाँ से बताइए, प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पर आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप 25 किताबों के एसपी में से आप 25 किताबों के सीपी को घटा दो, 5 के एसपी के बराबर क्या आएगा, प्रॉफिट। 5 एसपी इधर आएगा आपका, 25 में से माइनस होगा तो 20 एसपी, तो बराबर कितना हो जाएगा, 25 सीपी। अब जिस रेट पर हम किसी सामान को खरीदते हैं वो हमारा यहाँ से क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 25 किताबों को अगर हमने यहाँ पर 2000 रुपए में खरीदा है तो 25 किताबों का क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना। यानी 25 किताबों का यहाँ पर सीपी कितना हो गया, 2000। और आपको यहाँ से पता है 25 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है। अगर 25 का सीपी 2000 है तो 20 का एसपी भी यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 2000 हो जाएगा। तो बताइए एक का एसपी कितना आएगा, 20 से कितने बार कटेगा, ये 100 बार। आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछा है एक किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी कितना होगा, 100 रुपए। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर समझ आया होगा।
सेम क्वेश्चन है, सुलेखा ने 1040 में 36 किलोग्राम चीनी को खरीदा है, 10 केजी चीनी के एसपी के बराबर यहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट। तो आप यहाँ से क्या करिए, प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी। आप यहां से क्या करिए भाई, 36 केजी के चीनी के एसपी में से आप 36 का सीपी यहां से माइनस कर दो, बराबर प्रॉफिट किसके बराबर आएगा बताइए, प्रॉफिट यहां से आ जाएगा आपका 10 के एसपी के बराबर। 10 एसपी इधर आएगा आपका, 36 में से माइनस होगा और बराबर कितना आ जाएगा, 36 सीपी। अब यहां से आपको ये समझने का प्रयास करना है, 36 किलोग्राम को आपने 1040 में खरीदा है, तो 36 किलोग्राम का सीपी कितना, 1040, तो 36 का सीपी 26 के एसपी के बराबर है। अगर 36 का सीपी 1040 है तो 26 का एसपी भी कितना होगा, 1040। 26 से कटेगा 40 बार, 1 केजी का एसपी कितना आ गया, 40। आपसे 5 केजी का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 40 का 5 गुना 200। यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा डी, 200। क्लियर है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। 38 वाल को इतने में बेचा है तो 6 के सीपी के बराबर यहां से क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, यहां से लॉस होता है। तो लॉस का मतलब क्या है बताइए, सीपी माइनस एसपी। अब यहां से आपको ये समझना है, आप यहां से देखिए 38 बॉल के अगर आप सीपी में से आप 38 बॉल के एसपी को माइनस करेंगे तो लॉस आपका 6 के सीपी के बराबर है। तो 6 सीपी इधर आएगा, माइनस होगा तो 32 सीपी, तो बराबर कितना आ जाएगा, 38 एसपी। अब 38 गेंद को आपने 2240 रुपए में बेचा है, 38 बॉल का एसपी कितना होगा, यहां से 2240 होगा, है ना। तो 38 बॉल का एसपी आपका 32 के सीपी के बराबर है। अगर 38 बॉल का एसपी 2240 है तो 32 का सीपी इसके बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, 2240। एक का सीपी कितना आ जाएगा, 8 से कटेगा 4 बार, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 4 से कटेगा 7 बार। एक का सीपी कितना आ जाएगा बताइए, यहां से 70। बी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां से 10। 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 के सीपी के बराबर लॉस है, तो एक पेन का सीपी आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।